नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा 2000 सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ रियल एनालिसिस सीरीज़ का 25th वीडियो है, जिसमें कि हम आज TIFR 2019 का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉब्लम, जो कि आपका TIFR 2019 का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के आपके पास लेट f बी ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन 0 to 1, देन द लिमिट n गोस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 to 1 n x पावर n fx dx इज इक्वल टू। तो यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, तो आपसे पूछा गया इस लिमिट की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। तो लेट मान लेते हैं कि लेट लिमिट n गोस टू इन्फिनिटी 0 to 1 n x की पावर n fx dx इज इक्वल टू l। हमने मान लिया कि जो लिमिट है कितनी l है। अब एक बात और नोटिस करते हैं, सिंस f belongs to C 0 to 1, it implies f is bounded function। f क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन होगा ऑन 0 to 1। it implies f of x का mod will be less than equals to some m for every x between 0 to 1। now अब हम एक इंटीग्रल निकालते हैं। ना इंटीग्रल 0 to 1 n x की पावर n fx dx का mod is always less than equals to इंटीग्रल between 0 to 1 x पावर n इंटू dx इंटू में m, बिकॉज आपका जो m है वो बाउंडेड है किससे, आपके m से। सो इट इंप्लाइज दिस। नाउ राइट हैंड साइड के इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो आपके पास यहाँ कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू x पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, लिमिट आपकी 0 से 1 है, इंटू में m विच विल बी इक्वल्स टू m अपॉन में n प्लस 1। तो अब यहाँ से क्या मिला कि इंटीग्रल 0 to 1 x पावर n fx dx का mod इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू m अपॉन में n प्लस 1। नाउ टेकिंग लिमिट बोथ साइड, तो लिमिट n goes to infinity, this will be 0। it implies limit n goes to infinity इंटीग्रल 0 to 1 x पावर n fx dx इज इक्वल टू 0। ऑफकोर्स ये अब जो लिमिट आएगी कितना आएगी, 0 आ जाएगी। और l मैंने क्या मान रखा है, लिमिट n goes to infinity 0 to 1 n x पावर n fx dx इज इक्वल टू l मैंने अज्यूम कर रखा है। एक्चुअली मुझे l की वैल्यू ही निकालनी है कि l की वैल्यू कितनी होगी। नाउ एडिंग दिस बोथ, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, बस क्या आ जाएगा यहाँ से, एडिंग बोथ मेरे पास क्या आ जाएगा, इट इम्प्लाइज लिमिट n गोस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 to 1 n प्लस 1 x पावर n fx dx इज इक्वल टू l। आपके पास ये चीज़ मिल जाएगी। और मेरा गोल क्या है, मुझे यहाँ पे L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए कैसे करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्लेम करूंगा एक, माई क्लेम इज लिमिट n गोस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 to 1 n प्लस 1 x पावर n
एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 0। मेरा यहाँ पे क्लेम है, तो पहले इसको मैं प्रूफ करूँगा, देन मैं एल की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे इस क्लेम को? देखिए, फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 मैं एक सीक्वेंस डिफाइन करता हूँ जी एन एक्स विच इज n प्लस वन इंटू मैक्स की पावर n। आपका इंटरवल कहाँ से कहाँ है? 0 से लेके 1 माइनस डेल्टा। देन gx is uniformly convergent, then for every x between 0 to 1 minus delta gnx converges to 0 uniformly। आप इसको चेक कर सकते हैं इजीली। it implies 0 to 1 minus delta gnx dx limit n goes to infinity will be equals to 0। gnx की वैल्यू पुट कर लेते हैं। it implies limit n goes to infinity 0 to 1 minus delta which is n plus 1 into max की पावर n will be 0। आपको यहाँ से ये चीज़ मिल गई। नाउ अब मैं इंटीग्रल निकालता हूँ 0 to 1 माइनस डेल्टा n प्लस 1 एक्स की पावर n इंटू में एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1। इस इंटीग्रल वैल्यू निकालता हूँ dx। अगर इसका मॉड लेता हूँ, मॉड ऑफ दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू, this will be less than or equals to 0 to 1 minus delta f of x minus f of 1 का mod into में n plus 1 x power n into में dx। but this value is bounded because f is bounded, so this value is bounded। say this value is bounded by m dash। it implies this value is less than or equals to, this integral is less than or equals to m dash 0 to 1 minus delta n plus 1 x power n into dx। so taking limit both sides, so it implies taking limit both side यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल 0 to 1 माइनस डेल्टा n प्लस 1 एक्स पावर n एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 dx का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू। सो अगर लिमिट लेता हूं तो दिस लिमिट गोज टू 0 एज n गोज टू इन्फिनिटी। हम इसको पहले प्रूव कर चुके हैं। कहाँ प्रूफ किया था हमने? ये चीज। नाउ दिस इज दिस, इट implies the limit on right hand side will go to 0, so this will be go to 0, so this is 0। it implies limit of this integral is 0, so it implies limit n goes to infinity integral 0 to 1 minus delta n plus 1 x power n f x minus f of 1 into dx is 0। आपको ऐसी ये चीज़ मिल जाएगी। इसको मार्क कर लेते हैं, हम इसका यूज़ करना है हमें इसको। तो लेट दिस इज अब मैंने जो लिमिट निकाल ली है आपकी 0 से 1 माइनस डेल्टा पे निकाल ली है। अब मैं इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालूंगा 1 माइनस डेल्टा से लेके 1 के बीच में। नाउ since f is continuous at x equals to 1, it implies
there exists delta greater than 0 such that fx minus f of 1 such that fx minus f of 1 का mod will be less than epsilon for every x between 1 to 1 minus delta to 1. Because my function is continuous at the point x equal to 1. अब इसको मैं यूज करूंगा टू फाइंड इंटीग्रल ऑन इंटरवल 1 माइनस डेल्टा से 1. और सेम इंटीग्रल निकालेंगे बट अब यहाँ पे आपका होगा 1 माइनस डेल्टा से 1 के बीच में n प्लस 1 x पावर n एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 इंटू डी एक्स. एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं. एब्सोल्यूट वैल्यू and this will be less than equals to 1 minus delta 1 n plus 1 x power n f of x minus f of 1 mod into dx, and this value is less than epsilon. It implies this integral is less than epsilon 1 minus delta to 1 n प्लस 1 x पावर n इंटू डी एक्स. सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रल को. आपको यह आ जाएगा n प्लस 1 एप्सिलॉन आपके पास ये x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिमिट फ्रॉम 1 माइनस डेल्टा टू 1. दिस विल बी इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका n प्लस 1 एप्सिलॉन 1 माइनस डेल्टा की पावर n प्लस 1 आ जाएगा. तो सबको क्या मिल जाएगा? So it implies integral 1 minus delta to 1 n plus 1 x power n f of x minus f of 1 dx absolute value is less than equals to epsilon 1 minus delta की पावर n plus 1. अब यहाँ से ये चीज़ मिली है. Now taking limit both side, n goes to infinity, so this value go to 0 because this is less than 1, so this will go to 0, so this whole value goes to epsilon. So it implies limit n goes to infinity, absolute value of integral 1 minus delta to 1 n plus 1 x power n f of x minus f of 1 dx is less than equal to epsilon. बट आपका एप्सिलॉन क्या है? आर्बिट्री स्मॉल क्वांटिटी है. सो इट इंप्लाइज दिस मस्ट बी 0. इट इंप्लाइज लिमिट n गोes to infinity इंटीग्रल 1 माइनस डेल्टा टू 1 n प्लस 1 x पावर n एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 dx इज इक्वल टू 0. अभी मैंने एक आपको इंटीग्रल पहले ही मार्क किया था, एक आपका ये हो गया. तो मेरे पास दो इंटीग्रल हैं, दोनों की वैल्यू कितनी है? 0 है. लिमिट आपकी 0 है दोनों इंटीग्रल्स की. अब अगर मैं इसको सम करता हूं, फर्स्ट इंटीग्रल पे चलते हैं. आपका ये इंटीग्रल 0 से 1 माइनस डेल्टा है, फंक्शन आपका सेम है. और दूसरा आपका जो इंटीग्रल है 1 माइनस डेल्टा से 1 के ऊपर है, फंक्शन आपका सेम है. दोनों की लिमिट कितनी आ रही है? 0 आ रही है. तो दोनों सम करने पर लिमिट कितनी आएगी? 0 आएगी. सो इट इंप्लाइज लिमिट n goes to infinity 0 to 1 n plus 1 x power n f of x minus f of 1 dx will be 0, बिकॉज मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ. 1 फ्रॉम 0 टू 1 माइनस डेल्टा एंड देन फ्रॉम 1 माइनस डेल्टा टू 1. और दोनों में आपको मैंने पार्ट में प्रूव कर दिया कि लिमिट कितनी आएगी? 0 आएगी. सो इट इंप्लाइज सम भी कितना आएगा? 0 आएगा. और अगर सम 0 आएगा तो पूरी इंटीग्रल की वैल्यू जो लिमिट आएगी कितनी आएगी? 0 आएगी. इट इंप्लाइज लिमिट n गोes to infinity 0 to 1 n plus 1 x power n f x minus लिमिट n goes to infinity n plus 1 x power n into f of 1.
dx इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 इज 0. दिस इज जस्ट 0. अभी हमने प्रूफ किया है दिस इज 0. बट ये वैल्यू कितनी आएगी? आपका जो n+1 बार आ जाएगा. सो इट विल बी लिमिट n goes to infinity इंटीग्रल 0 to 1 n+1 x पावर n fx dx माइनस आपका n+1 बाहर आ जाएगा, f1 भी बाहर आ जाएगा आपके पास. x पावर n की इंटीग्रल कितना बनेगा? x पावर n +1 अपॉन n+1 लिमिट फ्रॉम 0 to 1 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0. बट सोल्व करेंगे तो n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा. ये आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी. तो यहाँ से कितना आ जाएगा? लिमिट n goes to infinity इंटीग्रल 0 to 1 n+1 x पावर n fx dx इज इक्वल टू f(1). अगर हम चेक करते हैं तो हमारा l कितना था? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माई l. लिमिट n+1 x पावर n fx फ्रॉम 0 to 1 इज l. और मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ किया है? This limit is actually f(1). So this is my L. It implies my L is equal to f(1). मीन्स आपका जो इंटीग्रल है इसका जो लिमिट आएगी कितनी आएगी आपकी? f(1). So this is f(1). So my option second will be true. तो काफी अच्छा क्वेश्चन था TFR का. इसमें आपने दो चीज़ें यूज़ की हैं. एक तो आपने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी यूज़ की है और दूसरा आपका फंक्शन जो कंटिन्यूस है 1 के ऊपर उस चीज़ को यूज़ किया है. इन दोनों चीज़ें यूज़ करके हमने क्वेश्चन किया है. आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा. तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल एंड वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय. हैव ए नाइस डे.